हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा इस चैनल जिसका नाम है स्त्री स्ट्रगल। तो इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। एंड आज है 29 अक्टूबर, प्लस में आज धनतेरस भी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, मेरी तो स्टडी में 2 दिन से गैप थी और वो सारे मतलब घर के काम काज हो गए थे। तो मैं सोची कि नहीं, मैं इधर के काम मतलब कर लेती हूँ। तो प्लस मुझे पढ़ना ही होगा और काम भी ज़रूरी होता है। सर सफाई और सफाई थोड़ा सा डीपली करने पड़ता है बहुत, मतलब मुझसे जैसे जैसे तैसे नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। और अभी थोड़ा बहुत काम बच गए हैं तो वो तो होते रहेगा। और ये मेरी शॉपिंग हो गई थी, क्योंकि मतलब आज के डेट में ना मॉल, क्या बोलते हैं, हाँ मॉल, उसमें 1 गेट 1 फ्री मिलता है। 1 लीजिए तो 1 फ्री मिलता है। और हाँ, इसलिए मैं एक खरीदारी हो गई है दीपावली के अवसर पे। और मैं मतलब हाँ, मुझे ना पढ़ते वक्त मुझे ज़्यादा भूख लगती है। तो हर जैसे कि 2 घंटे हो गए ना, उसके बाद मुझे खाना चाहिए कुछ। तो मेरे पास अवेलेबल रहेगा तभी तो मैं खा पाऊँगी। तो इसलिए मैं नहीं, मेरे हस्बैंड लाए हैं। और मेरे हस्बैंड ही गए थे। और यहाँ पे मतलब फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। इस दिन भी काम थे, तो मैं सोची कि नहीं, 2 बजे के बाद मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। 2:30 बज रहे थे। मैं सोची कि नहीं, ऐसे फालतू के टाइम बीतते रहेगा और मैं आज भी नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक देख रही थी। और मुझे ना यहाँ पे भूख, मतलब कि मैं काम की, नहाई और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मुझे ना भूख लगा हुआ था, तो मैं कुछ खा रही थी, मैं लेकर बैठ गई थी। और मेरे बाबू ने मतलब साथ में, मैं पढ़ती हूँ तो मतलब डिस्टर्ब नहीं बोली इसको, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है गोदी में बैठना, इसलिए ना वो बैठा हुआ था गोदी में। और फिर मैंने इनको मतलब, हाँ, मैं गोदी में लेकर बैठ पढ़ रही थी, बट मुझे पैर दर्द देने लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको बैठा दी कि चलो इधर बैठो, आराम से खाओ। और इसलिए मैं लेकर बैठी थी इनके लिए ही स्पेशली, कि मतलब ये पूरा मतलब टाइम इनका बीतते रहेगा, इसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं देखते जा रही थी क्वेश्चन बैंक। और मुझे ना मतलब फर्स्ट बार मैं देख रही थी ना, तो मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था उतना। फिर भी क्वेश्चंस मुझे 1-2 ऐसा लगे कि हाँ, मेरा पढ़ा हुआ है। बट मुझे ना मतलब मेरा ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन बैंक को ना हमेशा देखना चाहिए। इससे हाँ, जब मैं बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक देखती हूँ ना, और देखती थी पहले भी, तो मुझे बहुत सारे मतलब डाउट्स क्लियर होते थे कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि क्वेश्चन बैंक को 1 बार नहीं, 2 बार देख लेना ही चाहिए। और मैं वैसे नहीं करती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तभी मैं देखती हूँ। और एक बात ये है कि अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब, थोड़ी सी क्या मैं बोलूँ, मतलब चल रही है। और मुझे लगता है कि आगे भी चलने वाला है, थोड़ा पर्व त्यौहार को लेकर। और
आप घर पे रहते हैं तो आप डिस्टर्ब तो ज़रूर होइएगा, क्योंकि यदि आप बाहर में पढ़ रहे हैं ना तो उतना मतलब परिवार के प्रति तो त्यौहार हो या पर्व हो कुछ हो, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बट आप गाँव में रह रहे हो और पढ़ रहे हो, गाँव में रहकर तो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी मैं डिस्टर्ब मेरी पढ़ाई चल रही है, फिर मुझे लगता है कि आगे चलकर ना डिस्टर्ब ही रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब इधर मतलब अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं कंप्लीट कर लूँ, मतलब कि डिस्टर्ब भी रहूँ तो उधर तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़े, जो छूटा हुआ है वहाँ तक। और यहाँ बाबू ने तीखा था क्या मिक्सचर, और एक और था उसका पता नहीं क्या नाम है, हाँ। और ये ना मतलब वो इतना तीखा रहता है ना, मतलब ये खा कर ना इतना मतलब इसको पसीना पसीना आ गया कि मत पूछे, फिर भी खाते जा रहा था, खाए जा रहा था, खाते जा रहा था। और फिर मैं सोचने कि चलो मैं इतना देख ली और मुझे कुछ मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आगे दूसरा मतलब नोट्स को मैं देखने लगी, जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। ये मतलब ए नोट्स और ए सब्जेक्ट को ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, पता नहीं मुझे क्या है। और पहले मैं इस सब्जेक्ट को ना मतलब मतलब पढ़ती ही नहीं थी, बट अब तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं मतलब ऐसे पढ़ रही थी ना कि मतलब बाबू हमको देखते जा रहा था, मतलब वो बैठी है, फिर वो मेरे साथ आने के लिए रोने लगा, मुझे बैठने पड़ा, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा कमर दर्द लगता है ना, इसलिए मैं मतलब ऐसे मतलब इधर उधर कर। और एक बात है कि आप दूसरे के कहने पे ना रहिए, जो को दिल दिमाग कहे ना उस पे चलिए भाई, दूसरे लोग तो हमेशा आपको गिराने पे रहेंगे। जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं अपनी लाइफ से मैं सीखी हूँ ये सब, और मुझे कहीं से मोटिवेशन लाने की ज़रूरत होती है, मैं खुद से लाती हूँ। बट मुझे पता है कि आपको कोई लोग ऐसा नहीं है ना कि जो कि प्रेरित करेंगे कि हाँ ऐसा कीजिए ऐसे कीजिए। बट हाँ, लाइफ में होते एक दो लोग, मुझे भी हैं जो लोग करते हैं, बट उनके अलावा और कोई नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि मतलब एक लड़की को ना मतलब टाइम मिले तो अपनी सबसे ज़्यादा ना टाइम देना चाहिए स्टडी पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। और क्या, हाँ, मेरे अंदर एक गलती है नहीं कि मैं जब छोड़ देती हूँ ना पढ़ना तो मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बैठने का मन ही नहीं करता है। बट मैं कंटिन्यू मतलब बैठे रहती हूँ, पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं काम ही नहीं करूँ, ये प्रॉब्लम है। और पता नहीं ये ऐसा कैसे होता है, क्योंकि पढ़ रही है तो हाँ ठीक है, बट फिर काम में लग जाइए तो काम में ही मैं मतलब लगी रहती हूँ। तो अभी मैं और नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट होने वाला था ना उनको कंप्लीट कर रही एक चैप्टर, और यदि पास होगी इसी चैप्टर का तो मैं रीड कर रही थी। रीड करने से है ना कि समझ में भी आता है और थोड़ी सा मतलब समझने में हेल्प होता है, मतलब ना ये नहीं होता है प्रेशर, तो इसलिए मैं आगे में रीड कर लेती हूँ। और फिर मैं शाम हो गया था ना, 4 बज गए थे 4, तो फिर मैं सोची कि नहीं काम भी करना है, तो इसमें फिर काम में लग गई थी। सारे कपड़े को ना अरेंज करना था, अरेंज करके रखना था। तो मैं बोले यहाँ पे
रही थी कपड़े को फ़ोल्ड करके। फिर मैं चली गई